मैं अपने यीशु से मिलना चाहूँ, माया भरी ये दुनिया छोड़ना चाहूँ। मैं अपने यीशु से मिलना चाहूँ, माया भरी ये दुनिया छोड़ना चाहूँ। परम शिल्प के बनाए पाक नगर, परम शिल्प के बनाए पाक नगर, अपने प्रभु के संग में रहना चाहूँ, अपने प्रभु के संग में रहना चाहूँ। परम शिल्प के बनाए पाक नगर, परम शिल्प के बनाए पाक नगर, अपने प्रभु के संग में रहना चाहूँ, अपने प्रभु के संग में रहना चाहूँ। दोष बिना तेरे सन्मुख आने, यीशु ने कष्ट सहे मेरे लिए। दोष बिना तेरे सन्मुख आने, यीशु ने कष्ट सहे तेरे लिए। मेरी हताशा मेरे आंसू मिटे, मेरी हताशा मेरी आंसू मिटे, स्तुति करता हूँ मैं आभारी हो, स्तुति करता हूँ मैं आभारी। गाइए, मैं अपने यीशु से मिलना चाहूँ, माया भरी ये दुनिया, इस दुनिया की सारी चीजें ना चाह करके भी छोड़ना पड़ेगा। यस, माया भरी ये दुनिया छोड़ना चाहूँ, आशा भरी नजरों से हर दिन प्रभु के वायदों को करके स्मरण, आशा भरी नजरों से हर दिन प्रभु के वायदों को करके स्मरण। आत्मा देकर मुझको पवित्र कर, आत्मा देकर मुझको पवित्र कर, उड़ते उड़ते मैं तेरे संग में रहूं, उड़ते उड़ते मैं तेरे संग में रहूं। मैं अपने यीशु से मिलना, ओ माया भरी ये दुनिया छोड़ना चाहूँ, मैं अपने यीशु से। माया भरी ये दुनिया छोड़ना चाहूँ, माया भरी ये दुनिया छोड़ना चाहूँ, माया भरी ये दुनिया छोड़ना चाहूँ। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पास्टर संतोष के लिए और उनके परिवार के लिए, समस्त कलीसिया जनों के लिए। लंबे समय से चाहत थी कि परिवार के साथ मुलाकात करें और साथ ही साथ कलीसिया के साथ भी संगति करें। मेरे प्रियो, मैं बैठा बैठा महसूस कर रहा था इस बात को, ये प्रभु की वेदी पे खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ कि मेरा आने का आज उद्देश्य क्या है। तो मुझे स्पष्ट ये महसूस हो रहा था कि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य प्रभु की ओर से है। प्रभु की ओर से ही यह संभव हो सका कि मैं इस परिवार के साथ मिलूं और आपके साथ वचन की बातचीत करूं। लेकिन उद्देश्य को जो मेरे समझ में प्रभु ने डाला आने का उद्देश्य, वो ये है कि आप लोगों के साथ संगति करके मैं और मेरा परिवार स्वयं आशीषित हो। जब हम डूंगरपुर की बात करते हैं तो डूंगरपुर जो है वो राजस्थान के एक बड़े साफ सुथरे जिलों में से, शहरों में से आता है। लेकिन जब मैं
मेरी नज़र से देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि डूंगरपुर ज़िले में या राजस्थान में डूंगरपुर ज़िले में ये जो चर्च है, चर्च बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये परिवार और आप सब लोग राजस्थान में जैसे डूंगरपुर का एक अपना स्थान है साफ और सफाई को लेकर के, उसी रीति से आप लोगों का राजस्थान के मसीहों के लिए, कलीसिया के लिए एक बड़ा विशेष स्थान है। मैं उद्देश्य आपको बता रहा हूँ कि इसी रीति से मैं भी इस बात के लिए महसूस करता हूँ कि मैं एक ऐसी कलीसिया में हूँ जो एक बड़ा राजस्थान में अहम स्थान रखती है। एक बड़ा पवित्र वातावरण और प्रभु की अगुवाई में चलने वाली कलीसिया आप हो। सो प्रभु इस कलीसिया को आशीष दे कि मैं आप जैसी प्रभु की महान कलीसिया लोगों के साथ होकर संगति कर सकता हूँ। गवाही जब सुन रहे थे, 3 लोगों ने गवाही दी। बहन की गवाही ने दिल को दहला दिया और बहुतों की आंखें नम हो गई, लेकिन जो शांति भरे शब्द वचन से पाकर के पास्टर संतोष ने उनके लिए बोले, वो हम में से हर एक के लिए हैं, क्योंकि जाना हर एक को है। ब्रदर ने जब गवाही दी, बहुत बढ़िया गवाही थी और उससे हम सब लोग उत्साहित हुए। और जब शाबली से ब्रदर रामलाल जी की गवाही हम लोग सुन रहे थे और जब वो वहाँ से चल कर के यहाँ आए, मुझे भी पता चला था पिछले दिनों में मनसुख भाई से कि भाई ठीक नहीं है। और जब वो वहाँ से चल कर के मंच तक पहुँचे और साफ जाहिर हो रहा था कि शरीर काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन जब वो यहाँ माइक उन्होंने पकड़ा तो शेर की तरह उनकी दहाड़ थी। हालेलुया। प्रभु के लोगों को कोई भी बीमारी तोड़ नहीं सकती है। इतना दम था, इतनी बुलंद आवाज़ थी कि मतलब हम जो तंदुरुस्त यहाँ बैठे हुए हैं वो उनके सामने कुछ भी नहीं थे। तो ये वो चाहत है प्रभु के लिए कि शरीर टूट सकता है लेकिन आत्मा जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ती है। हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे। गवाहियों के द्वारा हम उत्साहित होते हैं, प्रभावित होते हैं और उसी रीति से आज का वचन हम सबको बहुत बड़ी एक धन्य आशीष या आशा देगा। और बहुत सारे लोग जो आज इस वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु उनको और भी ज़्यादा विश्वास में दृढ़ और मजबूत करेगा। सो प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस सुबह तेरे पवित्र लोगों के साथ होने का आपने सौभाग्य दिया। इस वेदी से, इस मंच से प्रभु जी जो भी आज बीज बोया जाए, विनती करता हूँ कि वो एक अच्छी ज़मीन में पड़े हुए बीज की तरह अंकुरित हो, फलदार हो, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, तो कोई 100 गुना। प्रभु सुनने वालों पर आज बहुत बड़ी आशीष उतरे। तेरी एक परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, वर्तमान समय में जो हालात हैं, मैं उस पे आपके सामने प्रभु के वचन से बातचीत करूंगा। हालात जो हैं वो भारत देश में रहते हुए मसीहों के लिए कोई लुके छिपी बात नहीं है, जग जाहिर है। ये हालात मसीहों को कई तरफ मोड़ रहे हैं। कई लोग पीछे हट रहे हैं, कई लोग किसी और तरीके से इन हालातों से निपटने की तैयारी में लगे हुए हैं। यदि एक भारत देश में, उत्तरी भारत में हम लोग रहते हैं, मसीहों की मजबूत लीडरशिप को देखें, जिनको
हम बड़े लीडर मानते हैं, पास्टर नहीं हो सकते हैं, वो दूसरे लोग, वो किसी और रीति से इन हालातों से निपटने के लिए मीटिंगें कर रहे हैं, अगुओं को बुला रहे हैं और लोगों को, मसीह लोगों को या खास करके पास्टरों को या डीकन एल्डर जो लोग हैं कलीसिया में कुछ समझे जाते हैं, उन लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे किया जाए, ऐसे अपनी बात को जो है कलेक्टरों के आगे या गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाए। मतलब जद्दोजहद में हमारी लीडरशिप, क्रिश्चियन लीडरशिप लगी हुई है। इन हालातों को कैसे शांत किया जाए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ऐसी बातें जो है वो सामने आ रही हैं। लेकिन हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे कि खुदा बाप क्या कहता है। संसार के लोगों की भी सुनने में कोई बुराई नहीं है, मसीहों की भी सुनने से मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन यदि हम प्रभु की ना सुनेंगे तो आपको और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आज की लीडरशिप प्रभु की ओर से है कि नहीं है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि वर्तमान हालात जो है वो बने हुए हैं, जो स्थितियां हमारे सामने हैं, ये इसमें प्रभु हमारी किस रीति से मदद कर सकता है। आज की जो लीडरशिप है वो दुआ के साथ भी किसी मीटिंग को शुरू करती है, अच्छी सलाह भी देती है, उत्साहित भी करती है, और हम उसके पीछे लग करके कई बार ऐसा कदम उठा देते हैं, लोग उठाते हैं जो प्रभु के वचन के साथ कहीं भी मेल नहीं खाता है। सरकारें इन शक्ति प्रदर्शनों से नहीं हिल सकती है, लेकिन प्रभु के लोगों ने गवर्नमेंट को घुटनों पर ला करके रख दिया। हालेलुया। हमें उसकी तरफ जाना होगा कि वो कौन सा शक्ति प्रदर्शन है जो सरकारों को, नबूकदनस्सर जैसे लोगों को घुटनों पर ला करके कहता है कि दानियल का परमेश्वर, सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही धन्य है। हालेलुया। सो ऐसे शक्ति प्रदर्शकों की आज प्रभु को आवश्यकता है। सो वचन की ओर जाएंगे, बहुत सारी बातें आज प्रभु के वचन की अगुवाई से हम लोग जानेंगे। सो मेरे साथ आप प्रभु के वचन को खोलने में प्रेरितों के काम अध्याय 4 में से हम लोग पढ़ेंगे। पहली कलीसिया पहले समय में, पहले युग में किस प्रकार मसीह लोगों के सामने ऐसे हालात बने और इससे भी बदतर बने, लेकिन वो लोगों ने कैसे इन हालातों का सामना किया। आइए हम इसके चौथे अध्याय को, मेरे पास माइक है इसलिए मैं इन आयतों को पढ़ देता हूं आपके सामने। चौथा अध्याय उसकी 26 आयत, 25 से मैं पढ़ूंगा, 4 की 25। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिससे तूने अभिषेक किया, हेरोदेस, पेंतुस, पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। दुनिया में विश्व विख्यात यरूशलेम शहर जो है युगों से बड़ा चर्चित राजधानी के रूप में जाना जाता रहा है। प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो है इसी इजराइल में हुआ। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई इस संसार में रह करके करी। मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया का बनाने वाला, रचने वाला 33 साल जिस सरजमीन पर रहा, जिस देश में रहा, खुदा इस धरती पर रहा, लेकिन संसार के लोग उसको ना पहचान सके। और बाइबल बोलती है कि वक्त आया कि यहूदियों और उस समय की एक कठोर सरकार ने
रोमी हुकूमत ने, पेंतुस पिलातुस ने उसको पकड़ करके लोगों, यहूदियों के सरदारों के कहने के अनुसार लोगों ने हुल्लड़ मचाया था। बाइबल में लिखा उसको क्रूस पे टांग करके मार दिया गया। लग रहा था जैसे मसीहत खत्म हो जाएगी। हालात इतने बदतर हो गए थे कि हर हालात में इस आंदोलन को, इस मसीहत को कुचल देना चाहते थे। उस समय की दो बड़ी, उस देश में, उस साम्राज्य में दो बड़ी लीडरशिप जो थी वो इस मसीह के सुसमाचार को कुचलने के लिए इकट्ठी हुई थी। यहूदियों का पूरा समाज एक तरफ था, एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे और किसी भी रीति से प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठना नहीं देना चाहते थे। हर हालात में वो मसीह और मसीह के लोगों को, मसीहत को कुचल देना चाहते थे। प्रभु के वचन में लिखा है कि पेंतुस पिलातुस जो उस समय का हाकिम था, गवर्नर था, रोमी हुकूमत अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध थी, जानी जाती थी। एक ऐसी सल्तनत उस यहूदी लोगों का साथ दे रही थी जिसको दुनिया में सबसे कठोर हुकूमत के रूप में जाना जाता है। मुट्ठी भर लोग, मसीह उनसे अलग हो चुका था, आसमान में उठाया गया था। यहूदी और दूसरे लोग इस नए उभरते पंथ को, मसीह प्रचारकों को मिट्टी में मिला देना चाहते थे। हुकूमतों ने जोर पकड़ लिया और उस समय के समाज ने कमर बांध करके तैयारी कर दी और हर हालात में मसीहत को दबा देना चाहते थे। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, यहां लिखा है कि उन लोगों ने इकट्ठे होकर के हुल्लड़ मचाया, इतना ज्यादा हंगामा हो गया कि किसी भी कीमत पर वो मसीहत को, प्रभु को, यीशु को, उनके रहबर को उन्होंने क्रूस पर लटका करके मार डाला। लेकिन मसीहत के नाम को फैलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के कंधे पर थी वो बहुत ज्यादा नहीं थे। वो कहीं छिप सके, इतनी ज्यादा उनको छिपाने वाले भी बहुत सारे लोग नहीं थे और वो छिपते भी नहीं थे। बाइबल कहती है कि उनको ढूंढ करके खत्म कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। आइए हम इसके 5वें अध्याय में जाएंगे और उसके बाद फिर इसी अध्याय में आएंगे। यहां लिखा है इसके 5वें अध्याय और उसकी मैं 24 आयत को पढ़ देना चाहता हूं। जब मंदिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि ये क्या हुआ चाहता है। बाइबल कहती है कि कुछ ही दिन हुए थे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठाए गए, महीने या साल नहीं गुजरे थे, ताजा ताजा बात थी। पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा से 120 लोग भर गए और पतरस ने खड़े होकर के प्रचार किया, सुनने वालों के हृदय सिध गए। 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ गए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार किया। प्रेरितों के काम 30 अध्याय में लिखा है कि एक सुंदर नाम के फाटक पर जन्म का लंगड़ा, मतलब आज पैरालाइज हो सकता है एक उम्र में, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो जो लंगड़ा था, जो उस सोलोमन के उसारे पे या सुंदर नाम के फाटक के पास रखा जाता था, उसको दुनिया जानती थी। वो प्रसिद्ध था, वो जाना हुआ था क्योंकि जन्म का लंगड़ा था और उस फाटक के पास लोग उसको आकर के रख दिया करते थे। दुनिया भर के यहूदी लोग उस यरूशलेम के मंदिर में अक्सर अपने वार त्योहार पे आया जाया करते थे। कोई आदमी ऐसा नहीं था कि जो उस लंगड़े को, जन्म के लंगड़े को, क्योंकि वो काफी उम्र का था, लगभग 35-40 साल का था, उसकी काफी उम्र थी और सब लोग उसको जानते थे। वो प्रसिद्ध था, जाना पहचाना चेहरा था। प्रभु के वचन में लिखा है कि इस कहानी से आप वाकिफ हो कि पतरस और यूहन्ना से जब वो पाने की कुछ चाहत रखता है तो वो कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है। जब उन्होंने देखा कि इसमें चंगा होने की चाहत है तब वो उसको कहते हैं कि यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर।
बाइबल कहती है कि उसके टखनों में बल आ गया और उछलता कूदता और प्रभु की महिमा करता हुआ, हालेलुया, वो घर नहीं लौटा। लेकिन उनके इस चमत्कार ने उस समय की हुकूमत के कान खड़े कर दिए। उस समय के विरोधियों को हजम नहीं हुआ ये चमत्कार, क्योंकि जग जाहिर हो चुका था। दुनिया जानती थी कि ये जन्म का लंगड़ा है। दुनिया जानती थी कि ये अचानक कहीं गिर करके लंगड़ा नहीं हुआ है कि जिसको कह सके कि वहां से ठीक करवा हो गया होगा, इलाज करवाया था। ये वो लंगड़ा था जिसके बारे में कोई भी इनकार नहीं कर सकता था कि ये प्रभु की सामर्थ के बिना ठीक हुआ हो, हालेलुया। एक ऐसा चमत्कार जिसने यूं कहो आज की भाषा में तो उन लोगों के लिए आग में घी का काम किया। वो लोग जो थे इस चमत्कार को हजम ना कर पाए और किसी भी रीति से जब उस चमत्कार की वजह से मसीहत एकदम खड़ी हो गई, लोगों में प्रभु के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। उस बढ़ते हुए विश्वास को देख करके उन्होंने और अपने इस रुख को कड़ा रुख के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। हर हालात में उस समय की सरकारों की उन लोगों की नींद उड़ा करके रख दी, और जब नींद उड़ गई तो उन लोगों ने और भी सख्ती के साथ मसीह के लोगों के साथ वो पेश आए। प्रभु के वचन में लिखा, उनको पकड़ करके कैद में डाला, जो 3 अध्याय में है। 4 में भी ये चीज मिलेगी। कुछ ही दिन हुए थे जब हननिया और सफीरा की मौत हुई। उसके बाद फिर उनको इसी प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के सिलसिले में पकड़ करके जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया और उनको उधर से जेल में डाला और उधर से पता चला कि वो तो वापस फिर छूट गए हैं, निकल गए हैं उसमें से। और जब निकल गए तो उन लोगों की नींद और उड़ गई। अब देखिए क्या होता है, वो चिंता में पड़े हुए थे कि इन लोगों का क्या किया जाए। ये तो दबने और झुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, चिंता में पड़े हुए हैं। 24 आयत में लिखा है, 25 आयत में लिखा है, इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया कि देखो, जिन्हें तुमने बंदी गृह में रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं, हालेलुया। आप देखिए उन लोगों की ताकत। वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय छिप चुके थे, ये वो लोग थे जिनके पास कोई बड़ी डिग्रियां नहीं थी। ये वो लोग थे जिनके पास किसी अच्छे वकील की अप्रोच नहीं थी। ये वो लोग थे जिनके कोई रिश्तेदार, कोई नेता नहीं थे, जिनका गांव में कोई बड़ा गांव तो इन्होंने छोड़ दिए थे। ये वो लोग थे जिनकी कोई प्रधानों के साथ कोई वाकफियत नहीं थी कि प्रचार कर रहे हैं, हमारे पीछे है, देख लेंगे, पकड़ लेंगे तो छुड़ा लेंगे आकर के। ये वो लोग थे जो बिल्कुल जन साधारण लोग थे, हालेलुया। आप देखिए इनके साहस को। जेल से छूटते हैं, हमारे जैसे जेल से छूटते हैं तो फिर उसके बाद कोई सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, लेकिन इन लोगों की दबंगाई को देखिए। आज हम देखेंगे कि हम कहां हैं और उस समय के लोग कहां हैं। क्या वो परमेश्वर आज वही करने के लिए तैयार नहीं है? तो फिर क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आज की लीडरशिप है उधर मोड़ने की बजाय कहीं और मुड़ने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रही है। सो इसलिए बड़े चौकन्ने होने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार डूंगरपुर एक साफ सुथरा शहर राजस्थान में माना जाता है, यहां की कलीसिया को एक बड़ी लीडरशिप करने की जरूरत है, हालेलुया। सो लोगों के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, प्रभु के वचन के पीछे लगने की जरूरत है। सो प्रभु के वचन में लिखा है 26 आए, सब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हमें पत्थरवाना करें। अब देखिए स्थितियां पलटती हुई आपको नजर आ रही हैं, हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अरे दुनिया की सबसे कठोर सख्त हुकूमत, रोम की हुकूमत, रोमी शासन जो है वो इजराइल के साथ, यहूदियों के साथ खड़ा है। लेकिन इतनी दहशत चंद ही रोज में एक चमत्कार के बाद उनके अंदर आ गई। चमत्कार, लंगड़े के चंगा होते ही पासा ही पलट गया, हालेलुया। पासा पलट गया और दबाव में आते हुए सरकार और हुकूमत नजर आ रही है,
हालेलुया। दबाव डालने वाले दबाव में दबे हुए नजर आ रहे हैं, और प्रभु का वचन कह रहा है कि लोगों से डर रहे हैं। दहशत है कि जिन लोगों को आज हम कुचलना चाहते हैं, कहीं इनके पीछे इनके अनुयायी हम पर पथरवाना करते हैं। हालेलुया। हालात बदल जाते हैं जब कोई प्रभु की इच्छा के अनुसार चलता है। हालेलुया। तब प्रभु के वचन में क्या लिखता है, उन्होंने फिर 27 आयत, उन्होंने फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा करके महायाजक ने उनसे पूछा। महायाजक जब शब्द आता है तो एक बड़ी लीडरशिप को बताता है। तब बताया जाता है, क्या, अब सुनिए ध्यान से, वार्निंग, चेतावनी, 28 आयत, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है कि महायाजक की यह स्टेटमेंट है। आप देखिए कि पैरों तले कैसे जमीन खिसकी हुई है उस व्यक्ति की जो यहूदी समाज का एक मान्य व्यक्ति था, परमेश्वर का ठहराया हुआ महायाजक जिसको बोला जाता है। याजक तो बहुत होते थे, महायाजक एक होता था। बाइबल कहती है कि उनकी नींद उड़ी हुई है, और वो कहते हैं कि क्या, उनको पतरस और दूसरे चेलों को कह रहे हैं कि तुमको जेल में डाला गया, एक नहीं कई बार डाला गया, और तुम फिर वापस आकर के यरूशलेम की। मैं आपको बताता हूं कि कोई गांव नहीं था, वो कोई खानमीन गांव नहीं था कि यहां एक फड़े को पता दूसरे को। एक सबसे हलचल और भीड़ भाड़ वाला राजधानी थी यरूशलेम तो। हालेलुया। और राजधानी के भरे चौक के बीच में हिम्मत प्रभु देता है, तभी प्रचार होता है। हालेलुया। बाइबल कहती है यरूशलेम उस राजधानी के बीचों बीच खड़ा होकर के पतरस और उसके चेले जो है जी उठे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को बता रहे हैं कि उस सेवक को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला, हम उसके गवाह हैं, उसकी गवाही देने के लिए वो वहां खड़े हैं। कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई पीछे अप्रोच नहीं, कोई किसी की सिफारिश नहीं, कोई वकील नहीं, कोई ऐसा नहीं जो उनके लिए वहां पर जाकर के कानून की किताब लेकर के उनके पक्ष में खड़ा होगा, कुछ नहीं। लेकिन एक था जिसके सामने वो झुकते थे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तीसरा पहर था, पतरस और यूहन्ना यरूशलेम के मंदिर में प्रेयर के लिए जा रहे थे। वो था जिसके साथ उनकी बातचीत होती थी। वो एक उत्तम सलाहकार और मददगार जो दुनिया को रचने वाला और झुकाने वाला उनके साथ था। प्रभु के वचन में लिखा है कि वो कहते हमने तुम्हें ताकीद ना करी थी, वार्निंग ना दी थी कि तुम इस यीशु नाम से प्रचार मत करना, फिर भी तुम्हारी खल्लड़ी में चमड़ी में डर नहीं है। और इवन यहां तक कहते हैं कि तुमने उस आदमी का, उस यीशु का लहू हमारी गर्दन तक ला करके रख दिया है। खाना गर्दन तक आता है तो समझ में आती है। हम कहते हैं ना कि रोटी यहां तक आ गई है, खा लिए, यहां तक आ गया है, लेकिन लहू यहां तक, ब्लड प्रेशर हाई हो गया कि यहां से फूट करके निकल जाए। हालेलुया। आप देखिए उनकी नौबत क्या हो गई है। ये वो लोग थे जिनके पास कोई बड़ी गिनती में हजूम नहीं था, चंद लोग थे, लेकिन एक बड़ी सामर्थ उनके साथ थी, और वही यीशु आज हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु के वचन अब 29 आयत देखिएगा क्या होता है। खुली बगावत, खुला चैलेंज वो स्वीकार करते हैं। यहां लिखा है तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, क्या मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है, हमारा कर्तव्य? क्या यह जरूरी नहीं है कि हम तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर के प्रभु की आज्ञा ना माने? मतलब खुली बगावत, खुला आंदोलन, खुला इनकार, खुल करके, क्योंकि वो जानते थे कि उस यीशु का जिसके लिए वो बोल रहे हैं वो उनके साथ है। मेरे प्रिय, कोई डर नहीं, कोई दहशत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग प्रभु के साथ समय व्यतीत करते थे। आगे देखिएगा
लिखा है उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर, हाँ 31 आयत, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया कि वो इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिससे परमेश्वर ने उन्हें दिया है और जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। सो इसलिए वो बात कह रहे हैं कि हम इस बात को, तुम्हारी धमकियों को, तुम्हारे बात को मानने को तैयार नहीं है। आइए हम वापस चौथे अध्याय में जाएंगे, 4 अध्याय को खोलें मेरे साथ, और उसकी 29 आयत को, 4 की 29। अब देखिए यहां क्या होता है। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, ये उनकी प्रेयर है। जब वो लोग उनको दबा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, धमकियां हमने सुनी कहां है? अरे क्या धमकियां देते थे, पकड़ करके तुरंत एक्शन, क्रूज पर चढ़ा देना, मार देना। मैं फिर कहता हूं कि रोम जैसा कठोर हुकूमत इस दुनिया में नहीं हुई है। यदि चौथे जंतु के बारे में दानियल उसके 7वें अध्याय को पढ़ो तो वह लिखा, उसके मतलब लोहे के तरह नाखून थे जो हर चीज को खा डालता, और जो बचता उसको पांव से रौंद डालता था। ऐसी हुकूमत, ऐसी सल्तनत थी अपने जमाने की। तो उनके साथ उनका माथा लगा हुआ था, उनका सामना हो रहा था मुट्ठी भर लोगों का। लिखा अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम तेरे पुत्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। हालेलुया। अब मैं आपको जिसके लिए यहां पर हम इकट्ठे हैं, जो संदेश आज मेरे पास है, मैं आपको वो बताना चाहता हूं। प्रभु के वचन में उन लोगों ने जो प्रार्थना करी, उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें प्रभु सामर्थ्य बुद्धि दे कि हम उन लोगों के साथ बातचीत करें, हमारे बीच में ऐसे लोग, दबंग लोगों को खड़ा कर, ऐसे हजूम को खड़ा कर जो हमारी सपोर्ट में खड़े हो जाएं। उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु अमेरिका को हमारे साथ खड़ा कर दे। उन्होंने ऐसी प्रार्थना नहीं करी कि प्रभु हमारे साथ कलेक्टर को उसका रुख हमारी तरफ कर दे। उन्होंने ये प्रार्थना की कि प्रभु ये वरदान दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे। और कौन सा वरदान दे? ये वरदान उन्होंने मांगा है 30 आयत, और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा और चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पुत्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, उस समय की कठोर हुकूमत को जवाब देने के लिए, ईंट का जवाब पत्थर के साथ देने के लिए कोई और उन्होंने हथियार नहीं मांगा, लेकिन जवाब देने के लिए उन्होंने प्रभु से यदि कोई हथियार मांगा तो यह मांगा था कि प्रभु अपने लोगों को सामर्थ्य दे, हम लोगों को शक्ति दे कि तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से मुर्दे जिंदा होने पाए, लंगड़े चलने पाए। सल्तनत हुकूमत के सामने, इस राजधानी के सामने एक लंगड़ा चलता हो गया है। प्रभु तेरे नाम से जन्म के अंधे ठीक होने पाए। एक वो तमाचा था मेरे प्रियो। आज जो जवाब जो चीज हमारी लीडरशिप मांग रही है, प्रभु की वो इच्छा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु ये चाहता है, या हमारे पास आज की हुकूमत के लिए, दरिंदा और सख्त मिजाज हुकूमत के लिए यदि हमारे पास कोई जवाब हो सकता है तो इससे हट करके नहीं, लेकिन यही जवाब है आज की सरकारों और आज की कठोर नीतियों के सामने। यदि आज डूंगरपुर की कलीसिया के पास कोई जवाब है तो यह है कि प्रभु चिन्ह और चमत्कार करने की सामर्थ्य दे कि कलेक्ट्री के सामने लंगड़े चलते हो जाएं। हालेलुया। दुनिया, हमारे भारत देश की राजधानी में जयपुर की, राजस्थान की राजधानी में प्रभु बड़े बड़े लोगों के सामने चिन्ह और चमत्कार हो। मेरे प्रियो, जब पब्लिक के सामने मुर्दे जिंदा होंगे, अंधे देखने पाएंगे, लंगड़े चलने पाएंगे, बहरे सुनने पाएंगे,
लोगों के मुंह पे सिकरी जम जाएगी, महायाजक चिंता में पड़ जाएगा, पैरों तले जमीन खिसक गई। आज जो उनके साथ है एकदम पासा पलट जाएगा। जो आज उनके साथ है चिन्ह और चमत्कार यदि नबूकदनेस्सर को, मादी फारसी हुकूमत को झुका सकते हैं, आज की सरकारों का पासा पलटने के लिए हमारा यीशु जिंदा है। लेकिन कितने हैं जो इन चिन्ह और चमत्कारों को प्रभु से मांगने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं? आज की भारत की मसीहत की लीडरशिप इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि प्रभु के लोग घुटनों के बल हो जाएं। जिस प्रकार पेंटिकोस्ट के से पहले वो लोग घुटनों के बल हुए और उसके बाद जो हालात बदले, एक लंगड़ा चंगा हो गया, यरूशलेम में तहलका मच गया, हुकूमतें डर के मारे इधर उधर चूहों की तरह भागने लगी। बाइबल का इतिहास कहता है, इतिहास बोलता है, रोमी हुकूमतें की सलीबें कम पड़ गई। आपको पता है 16,000 रोमी हुकूमतों ने लोगों को क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला। क्रूस से सलीबें बनाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई, क्रूसों पर चढ़ने वाले शहीदों की गिनती बढ़ती गई। हालेलुया! ये वो शहादत देने वाले का मन था, उनके लिए जीना मसीह और मरना लाभ था। वो जान गए थे मौत में कितना बड़ा लाभ छिपा है। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपको कहना चाहता हूं, आज की हुकूमतों को देने के लिए यदि मेरे और डूंगरपुर की कलीसिया के पास जवाब है तो यही जो 29 और 30 आयत में लिखा है कि प्रभु इनकी धमकियों को देख और अपने सेवकों को, दासों को यह वरदान दे कि तेरे पवित्र सेवक यीशु मसीह के नाम से चिन्ह और चमत्कार, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हुकूमत के सामने दिखाए जाएं और उन चमत्कारों के द्वारा सरकारों के मुंह पर सिकरी जम जाए, विरोधियों के मुंह बंद हो जाएं। और प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु ऐसा करने के लिए वचनबद्ध है। हालेलुया! काश के कलीसिया इस बात की तरफ अपना रुख इस तरफ मोड़ लेवे। आज की सोई हुई कलीसिया को अपने सहायक दुनिया से, समाज से ढूंढने की बजाय उस स्वर्गीय सहायक की ओर अपने आप अपना रुख उधर करना पड़ेगा, जो हालातों को बदल देने की और अपने पक्ष में ले लेने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया! प्रभु के वचन में लिखा है कि उसके बाद वो जो स्थान था यहां पर थे, वो स्थान हिल गया। एक दो आयत और मैं आपके सामने रखूंगा। लूका रसूल सुसमाचार मेरे साथ आप खोलें, जल्दी जल्दी, अपना टाइम भी हो रहा है। लूका रसूल सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसकी 12वीं आयत उसे हम पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु इन बातों से पहले, लूका रसूल सुसमाचार 21 की 12, परंतु इन बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डलवाएंगे, राजों और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। हालेलुया! हालेलुया! आज हम टेस्टमनी देना चाहते हैं, आज हम सुसमाचार सुनाना चाहते हैं। आज की मसीहत गवाही देने के लिए आतुर है। आज की क्रिश्चियनिटी गवाही तो देना चाहती है, लेकिन वो तरीका नहीं जो प्रभु बता रहा है। प्रभु कह रहा है कि ये सताहट तुम्हारे लिए वहां पर गवाही देने का मौका होगा, यहां तक आज तक गवाही नहीं पहुंची है। लंगड़े भरी सभा में, भरी कैबिनेट के बीच में लंगड़ा चालू होगा, मुर्दा भरी संसद के बीच में उठ करके खड़ा हो जाएगा, अंधे भरी सभा के बीच में आंखों से देखने लगेंगे। हालेलुया! प्रभु अपने काम को संवारना और संभालना जानता है। हालेलुया! प्रभु कहता है कि ये तुम्हारे लिए, भारत देश की मसीहत के लिए यही गवाही देने का समय है। ये जो विरोध है, ये प्रभु की गवाही देने का समय है। क्योंकि प्रभु क्या कहता है? कहता है, इसलिए अपने मन में ठान, अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। बाइबल कहती है, ये वचन है, ये जिंदा वचन है। जब प्रभु इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा है,
आपका परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ऐसी हालातों से निपटने के लिए कह रहा कि पहले से टेंशन मत लेना, यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर है, तुम बस खड़े हो जाना, उसी समय ऐसा तुम्हें बोल दिया जाएगा, ऐसा सेंटेंस तुम्हारे मुंह से निकलेगा, ऐसा वाक्य निकलेगा, ऐसा चिन्ह और चमत्कार होगा कि वहां खड़े लोग जो हैं वो वहां के वहीं, वो कहते ना, मिट्टी हो जाएंगे, गले तक लहू बराना, ऐसी नौबत आएगी, काटो तो खून नहीं, ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि अब हम इनका क्या करें, अब तो हमने हमारी आंखों से देख लिया है। विरोध की जो आग है वो बाहर से नहीं, उन्हीं के लोगों में से खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। सो ऐसा जवाब इन दिनों में जो पहली सदी में उन लोगों ने जिस तरीके से दिया, उससे हट करके आज की कलीसिया जवाब ढूंढ रही है। प्रभु उन जवाबों के साथ कदापि सहमत नहीं है। प्रभु उसी तरीके से जवाब देने के लिए सहमत है जो नमूना पहली सदी की कलीसिया ने हमारे सामने रखा है। सो मेरे प्रियो, मैं कई बार इस बात को बोलता हूं कि उन लोगों ने, अब मैं एक चीज आपको बताऊं, जो विश्व में 4 बड़े साम्राज्य थे, पहला बाबुल का, दूसरा मादी फारसियों का, तीसरा यूनान का और चौथा रोम का, उनमें से सबसे कठोर, सबसे सोने का सिर जिसको बोला जाता है वो बाबुल की सल्तनत को बोला। नबूकदनेस्सर उसका शासक था। यहूदी लोग बंदी बना करके वहां लाए गए थे गुलाम के तरीके से। 3 अध्याय में लिखा है, दानियल 3 अध्याय में, एक सेकंड के लिए इस आयत को हम पढ़ ही देते हैं। दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और उसकी 19 आयत होगी, 3 की 19, जिसको मिले कृपया पढ़ दीजिएगा। हाँ, तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। आप देख रहे हो विरोध के स्वर देख रहे हो नबूकदनेस्सर के। दुनिया का सबसे विख्यात राजा, झूलते हुए बगीचे जिसके शासन काल में बने, जिसकी शहरपना इतिहास रच करके चली गई, इतनी बड़ी शहरपना थी जिसके लिए मादी फारसियों को लांग पाना संभव नहीं था। बाइबल बोलती है कि उसके शासन काल में यह फरमान जारी हुआ कि जो उस मूर्त है उसकी पूजा ना करे, वो आग जलते हुए भट्टे में डाला जाएगा। और जब इन 3 नौजवानों ने, सदरक, मेशक, ये गुलाम थे, कोई इनके पास सपोर्ट नहीं थी। अब गुलामों की क्या सपोर्ट आप कह लोगे, और वो भी 1600 किलोमीटर दूर अपने देश से, और नौजवान, कोई ज्यादा शिक्षा नहीं उनके पास, लेकिन प्रभु के साथ वो वफादार थे। वो जानते थे कि हमारा बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। साफ बगावत उन्होंने कर दी, ऐलान कर दिया कि प्रभु से बढ़कर के तेरी आज्ञा को पालन करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा प्रभु तेरे हाथ से बचाने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन यदि नहीं भी बचाए तो इस बात को सुन ले कि हम इसके आगे नहीं झुकेंगे। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर के सामने, विश्व विख्यात शासक के सामने, इन 3 नौजवानों की हिम्मत कैसे हुई, जुर्रत कैसे हुई। आज कलेक्टर के सामने यदि कोई ऐसा शब्द बोल दे, कलेक्टर साहब के तेवर बदल जाते हैं, थानेदार के तेवर बदल जाते हैं। और एक ऐसा शासक जिसके समान दुनिया में कोई नहीं था, वो सोने का सिर था, उसके मुंह पर यह ऐलान करना, उनके मुंह पर ये एक बड़ा तमाचा था। बाइबल कहती है कि इस वाक्या ने, इस इनकार ने, जो सदरक, मेशक और अबेदनगो के मुंह से निकला था, नबूकदनेस्सर के चेहरे का रंग बदल गया। वो झुंझला उठा, वो अति क्रोधित हुआ और कहता है, इस भट्टे की आग को 7 गुना और बढ़ा दो। मेरे प्रियो, उसके बाद जो होता है आप देख सकते हो कि वह क्या हालात हुए। लेकिन प्रभु ने उन 3 नौजवानों को खुद उतर करके उस आग के भट्टे में से बचाया। और जब बचाता है तब इसकी 28 आयत पढ़िएगा, जो आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यहां लिखा है, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक,
अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूं, देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आप देखो हालात पासा कैसे पलटता है, आप देखो कि चिन्ह और चमत्कार। इसीलिए पहली कलीसिया ने कहा, यह प्रार्थना करी कि प्रभु जवाब देने के लिए वकील खड़े हों, उसकी जरूरत नहीं है। जवाब देने के लिए, इस कठोर हुकूमत के मुंह बंद करने के लिए हमारे पास किसी और चीज की जरूरत नहीं है, चिन्ह और चमत्कार की सामर्थ की जरूरत है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर को मुंह की खानी पड़ी, मुंह की नहीं खानी पड़ी, लेकिन ऐलान कर दिया अपनी सारी सल्तनत में। यहीं तक ही नहीं, आप यदि आगे देखेंगे इसके 6 अध्याय में, जब मादी फारसी शासक था, उस समय जब दानियल को शेरों के आगे डाला गया और उसमें पूरी हुकूमत, अधिपति, गवर्नर, सारे स्टेटों के जो प्रधान थे, उन्होंने मतापक बनाया था और उसके तहत उसको शेरों की मांद में डाला गया था। पर फिर भी दानियल उस प्रभु के सामने दिन में 3 बार अपनी रीति के अनुसार दुआ करता रहा। शोक भरी वाणी में जब सुबह में शासक उठ करके उस पे जाता है शेरों की मांद के ऊपर और आवाज देता है कि हे दानियल, जिस प्रभु की तू आराधना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? जिंदा दानियल शेर की तरह दहाड़ करके बोलता है, हालेलुया हालेलुया। शेर उसको खा ना सके। और इस चमत्कार ने क्या किया? इस आयत को भी पढ़ दीजिए, इसका 6 अध्याय होगा और इसकी 25 आयत। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जात, सारी पृथ्वी, अब सुनिए, एक चमत्कार ने कितना बड़ा रास्ता खोला है। तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले और देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगों युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा की है। हालेलुया हालेलुया। तो ये जवाब थे, ये चमत्कार ने हुकूमतों के रुखों को पलट दिया। हालेलुया। विरोध को शांत कर दिया और जो विरोध में सरकारें और प्रशासनिक अधिकारी, उनके मुंह पर सिकरी जम गई, उनके जुबानें सिल दी गई, होंठ बंद हो गए। क्या जवाब दें? कोई बड़ी हुकूमत इनके साथ नहीं थी, लेकिन स्वर्गीय हुकूमत के सामने ये घुटने टेकते थे। स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया और पृथ्वी के राजा, बड़े बड़े राजा धराशायी हो गए। हालेलुया। आज की हुकूमतों को जवाब देने के लिए चिन्ह और चमत्कारों की जरूरत है, बहुत बड़ी सपोर्ट की जरूरत नहीं। आज की मसीहत लीडरशिप जिस तरीके से जवाब ढूंढ रही है भारत की, वो प्रभु को पसंद नहीं है। डूंगरपुर की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया को खड़ा करे कि वो चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा राजस्थान नहीं, लेकिन भारत सरकार को, भारत देश के विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। प्रभु आप सबों को बरकत और आशीष दे। आमीन आमीन। कितने लोग आज इस वचन के सम्मुख अपने आप को सौंपने के लिए तैयार हैं? प्रियो, प्रभु के दास के द्वारा मैं समझता हूं परमेश्वर की आवाज आज हमारे मध्य में गूंजी है।
प्रभु एक वचन के साथ में अपने दासों को जब भेजता है तो वो वैसे ही नहीं भेजता, वैसे ही नहीं भेजता। प्रभु उनके मुख में वचन देता है, संदेश देता है, और प्रभु जब उस संदेश को हमारे बीच में प्रभु के दास के द्वारा बोला गया, तो मैं समझता हूं कि आज हमें अपने आप को इस संदेश के सम्मुख सौंपने की जरूरत है। हालेलुया। कई प्रकार का माहौल हमारे चारों ओर है, अलग अलग लोग अलग अलग रीति से प्रयासों को कर रहे हैं, लेकिन उसके मध्य में वचन आधारित निर्णयों को लेने के लिए पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझे और आपको आमंत्रित करता है। प्रिय, मैं आज आपको कहना चाहूंगा, वचन आधारित एक निर्णय अन्य सारे निर्णयों से कहीं बड़े और असाधारण कार्यों को कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का आत्मा भारत के अंदर एक बड़ी जागृति को भेजने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इस देश के अंदर असाधारण कार्यों को करने जा रहा है, लेकिन उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए कुछ जगहों पे मुझे और आपको खड़ा रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा। हालेलुया। और मैं आत्मा में उस चीज को सेंस कर रहा हूं जो प्रभु के दास वचन की यहां से घोषणा कर रहे थे। वचन में यदि आप समझे, पौलुस कारागृहों की नींवों को हिलाने वाली आराधना को अनुभव किया हुआ व्यक्ति था। फिलिपी में उसने क्या किया था? कारागृह की नींवों को गिरा दिया था। लेकिन वही पौलुस जीवन यात्रा में जब उसे समझ में आ गया कि मुझे राजाओं के सामने खड़ा रहना है, वह कारागृह की नींवें हिलाने नहीं गया। उसे मालूम था कि मेरा रास्ता कारागृह के द्वारा है, मेरा रास्ता जंजीर के द्वारा है, और जंजीरों में जकड़ा हुआ, हालेलुया, वो कहां जाकर खड़ा हो गया? वो राजाओं के सामने खड़ा हो गया, सम्राटों के सामने खड़ा हो गया, और हियाव के साथ में वचन की घोषणा करने लगा कि सुनने वाले राजा कहने लगे, क्या तू अपनी पढ़ाई में इतना पागल हो गया है कि हमें भी विश्वासी बनाना चाहता है? और पौलुस कहता है, इन जंजीरों को छोड़कर मेरी मनसा है हर व्यक्ति मसीह के सामने घुटने टेके। आज की सुबह आत्मा में इस वचन को स्वीकारिए। सभी लोग मिलकर 2-3 मिनट प्रार्थना कीजिए। यदि आप घुटनों के बल बैठ सकते हैं तो घुटनों के बल आ जाइए, अपनी आंखों को बंद करें, आत्मा में प्रार्थना करना आरंभ करें। हालेलुया। वचन सुनाने का एक हियाव हमारे अंदर पवित्र आत्मा देने पा, विरोध के मध्य में, चुनौती के मध्य में, धमकियों के मध्य में डरने के लिए नहीं, पीठ दिखाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु से अनुग्रह मांगे। प्रभु तू हमें वचन दे, तू हमें सामर्थ्य दे कि हम बने रह सके, हम खड़े रह सके। ऐसे कुछ चिन्ह चमत्कारों को पवित्र आत्मा इन दिनों में मेरे और आपके जीवनों के द्वारा प्रकट करने पा, जिसके सम्मुख सबका मुंह बंद हो जाए, लोगों का मुंह बंद हो जाए। ऐसे चिन्ह चमत्कारों को पवित्र आत्मा इन दिनों के अंदर कलीसिया के द्वारा करना चाहता है। विश्वास करने वाले ताली बजाकर आत्मा में कुछ में स्वीकार करना आरंभ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। केवल वचन को सुनकर जाने वाले नहीं, लेकिन जो वचन यहां पर आया है वो वचन हमारी जिंदगियों को रूपांतरित करने पाए। वचन के द्वारा एक नए बल को पाने के लिए, एक नए बल को पाने के लिए, एक नई सामर्थ को पाने के लिए। हालेलुया। आप दिखने में साधारण होंगे, आप कह रहोगे कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप कह रहोगे कि मैं गांव में रहने वाला हूं, लेकिन जब मेरे प्रभु की आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर आपके अंदर से डर को हटाएगा, प्रभु का आत्मा संदेह को हटाएगा, प्रभु का आत्मा संकोच को हटाएगा। एक नए बल के साथ में प्रभु का आत्मा आपको खड़ा करेगा। और आत्मा में आराधना करना आरंभ कीजिए। हालेलुया। इस वचन को अपने जीवनों में स्वीकार कीजिए, विश्वास से घोषणा कीजिए, प्रभु इस वचन को मैं अपनाता हूं। आज का वचन मेरे लिए था, आज का वचन मेरे लिए था। मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं लोगों को खुश करने के चक्कर में समझौता नहीं करूंगा, लेकिन मेरे प्रभु के लिए मैं खड़ा रहूंगा। दानिएल का परमेश्वर, शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, पौलुस का परमेश्वर, पतरस का परमेश्वर 2025 में मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। डूंगरपुर जिले के अंदर, राजस्थान राज्य में, भारत के अंदर एक असाधारण गवाही के साथ में पवित्र आत्मा मुझे और आपको खड़ा करना चाहता है।
और रासिखा बाना बाना मशाना बाना मरखा बाना बाना मरा बाला बाला बाबा सिखा बाना बाना मरा बाला बा। हुकूमत की साजिशों को मेरा परमेश्वर नाकाम करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा परमेश्वर अपने लोगों को अवसर देने जा रहा है। यह गवाही का अवसर होने जा रहा है। गवाही का एक अवसर पवित्र आत्मा मुझे और आपको देने जा रहा है। आज सुबह कितने लोग विश्वास करते हैं हमारी गवाही कलीसिया के भीतर नहीं, लेकिन सरकारों के सामने, विरोधियों के सामने, और हमें दबाने वालों के सामने, हमें दबाने वालों के सामने, हमें भटकाने वालों के सामने हम खड़े होंगे और हमारी गवाही वहां पर प्रकट होगी। और रासिखा बाना बाना मारा बाला बतालिया बजा कर आत्मा में स्वीकार कीजिए। हालेलुया। आपकी चंगाई आपके लिए नहीं, लेकिन एक बड़ी गवाही के समान पवित्र आत्मा इन दिनों में खड़ा करने जा रहा है। डुंगरपुर की कलीसिया को पवित्र आत्मा आज की सुबह एक जिम्मेदारी देना चाहता है। एक बड़ी जिम्मेदारी प्रभु का आत्मा आज की सुबह देना चाहता है। चारों तरफ झूठ का माहौल है, चारों तरफ लोग भटकाए जा रहे, लेकिन उसके बीच में यहोवा की आवाज बनकर उठ खड़े होने के लिए पवित्र आत्मा आज की सुबह लोगों को आमंत्रित कर रहा है। और रोशाडा बाना मारा खबाना बाना मारा बालाबा। जंगल में से पुकारने वाले की आवाज, यहोवा के लिए मार्ग को सीधा करो, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करने के लिए पवित्र आत्मा आज की सुबह लोगों को बुला रहा है। कारावास या शहरों की बात न रोक सके प्रभु का हाथ। कारावास या शहरों की बात न रोक सके प्रभु का हाथ। हुकूमत की साजिशें न रोक सकी आशीषें। की साजिशें न रोक सकी आशीषें। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। विश्वास के साथ कितनी भी हो कठिन, हमारा अंगीकार होने पर मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाएंगे। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। विश्वास यदि हो अटल, जो कहोगे वो होगा सफल। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वो ही देखोगे। विश्वास से जो बोलोगे, आंखों से वो ही देखोगे। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। विश्वास मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की माँ न रोक सके, मिलकर के कहे कारावास, ओ कारावास या शेरों की माँ न रोक सके प्रभु का हाथ।
कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाए। ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समुंदर में पड़ जाए।